बहुत लोग तुम्हें कहेंगे कि खुशी कैसे मिलती है, लेकिन हो सकता है कि तुम खुश होना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे एक्शंस तो उल्टा ही बता रहे हैं। हो सकता है कि तुम उदासी के समंदर में तैरती सबसे उदास परछाई बनना चाहते हो, जो एक्चुअली काफी आसान है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 9 ऐसे तरकीब जिससे तुम आसानी से उदास बन सकते हो, जिसमें से एक शायद तुम अभी कर भी रहे हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहली तरकीब, हिलना बंद करो। एकदम नहीं हिलना है, हमेशा अपने घर के अंदर रहना है, और बेहतर एक ही रूम के अंदर रहना है। अगर बाहर का दिन तुम्हें सुनहरा लगे, खूबसूरत लगे, तो उस टेम्पटेशन से अपने आप को बचाओ। क्योंकि अगर बाहर का दिन इतना खूबसूरत लग रहा है तुमको, तो हो भी सकता है कि तुम बाहर निकल जाओ, सैर करने चले जाओ। कोई भी चीज जो एक्सरसाइज जैसी हो, चाहे वो हल्की भी क्यों ना हो, उससे अपने आप को बचाओ। क्योंकि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में रिवॉर्ड केमिकल्स बनते हैं, जिन्हें डॉक्टर लोग एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये एंडोर्फिन्स तुमको खुश कर सकती है, और अगर तुम खुश हो जाओगे तो वो उदासी से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो जरा भी मत हिलना, एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर तुम हिलना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे तुम मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार भी बन सकते हो। अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई तो तुम और हिलना बंद कर दोगे, और ये विशियस साइकिल जो है और मजबूत बन जाएगी। तो ना हिलना या स्टिलनेस सबसे कामयाब तरीका है उदासी की तरफ। तो लॉन्ड्री का ढेर बन जाओ, ऐसा एक कपड़ों का ढेर जो बिल्कुल नहीं हिलता, बिल्कुल इनर्ट, बिल्कुल स्टिल रहता है। अपने बेडरूम को बेडरूम मत रखो, उसको अपना ऑल रूम बना लो। वहीं पे काम करो, वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे खेलो, वहीं पे सो जाओ। सब कुछ बेडरूम के अंदर ही करो। जितना छोटा रेडियस उतना बेहतर उदास बनने के लिए। दूसरी तरकीब, अपनी नींद बर्बाद कर लो। इंसोम्निया या नींद आने में तकलीफ बहुत परेशान करती है, लेकिन तुम्हारी इस उदासी के सफर में इंसोम्निया को पायलट भी बन सकती है। कैसे? इंसोम्निया तुम्हारे दिमाग के उन हिस्सों को कंफ्यूज कर सकती है जो तुम्हें खुश बना सकती है, लेकिन तुम तो खुश नहीं बनना चाहते, तुम तो उदास बनना चाहते हो। तो इंसोम्निया को अपनी दोस्त बना लो। वैसे भी रेगुलर स्लीप साइकिल बहुत फ्रैजाइल होती है, उसे बनाने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। तो कोशिश करो हर हफ्ते कम से कम 1-2 घंटे से अपने सोने का टाइम या उठने का टाइम बदलते रहो। कभी कभी लेट उठो, कभी कभी बहुत लेट उठो, कभी कभी पूरा दिन सोते रहो। और ऐसा करते हुए अपने आप को यह बोलते रहो कि यू आर मेकिंग अप फॉर लॉस्ट स्लीप, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम कुछ हेल्दी कर रहे हो। इस पे ध्यान मत दो कि चाहे तुम लेट उठ रहे हो या जल्दी उठ रहे हो, तुम हमेशा टायर्ड फील कर रहे हो। इसको इग्नोर करो और नींद खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। लेट या इरेगुलर नींद एक और ऐसा पावरफुल करंट है जो तुम्हें सैडनेस के समुद्र में और गहराई की तरफ ले जाएगी। तुम्हारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि कभी भी नेचुरली एक टाइम पे सोना या उठना ना हो। इंसोम्निया को इंश्योर करने में मदद करेगी स्क्रीन टाइम। ये स्क्रीन टाइम, उदासी का स्क्रीन टाइम। मान लो तुम एक जगह पे बिना हिले बिना सोए लेटे हो या बैठे हो, तुमको कैसा महसूस होगा? जरूर तुम बोर फील करोगे। बोर्डम बहुत डेंजरस चीज है, क्योंकि बोर्डम तुम्हें मोशन, मूवमेंट या हिलने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य तो है उदास रहना, तो बिना हिले बिना बोर हुए कैसे एक जगह पे बने रहे? स्क्रीन टाइम, मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, स्क्रीन टाइम तुम्हारा दोस्त है उदास बनने के लिए। थकान या बोर्डम तुम्हें सुला भी सकती है, स्क्रीन तुम्हें जगाए रखेगी, थोड़ी देर के लिए ही। तो जितना हो सके स्क्रीन के साथ सोने की आदत डाल लो, और उठने के बाद सबसे पहले उसी स्क्रीन की तरफ देखो। कोई भी ऐसा पल जो स्क्रीन के बिना है वो खतरनाक है, क्योंकि इस पल में तुम्हें बाहर का दिन दिख सकता है, तुम्हारे दिमाग में प्रोडक्टिव आइडियाज आ सकते हैं। तो हेड को डाउन रखो, स्क्रीन को देखो, और ऐसी एक पावरफुल करंट का शिकार बन जाओ जो तुम्हें उदासी के समंदर में और गहराइयों की तरफ ले जाए। तुम्हारे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट के स्क्रीन के उस तरफ पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं। इन्हें तुम नहीं पहचानते, लेकिन ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग या दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट एल्गोरिदम्स हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, तुम्हारी अटेंशन को कैप्चर करना। जितना तुम दूर हटोगे उतना वो चाहेंगे कि तुमको वापस खींच ले। स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करो अपने अंदर की नेगेटिविटी को और बढ़ाने के लिए। उन टॉपिक्स पे फोकस करो जिनके ऊपर तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ताकि तुम्हारे अंदर जो एंग्जाइटी है, लाचारी है, नाराजगी है, वो और बढ़ जाए। वेल इन्फॉर्म्ड रहो, लेकिन कुछ मत करो। तुम्हारी लाइफ में जो मीनिंगफुल चीजें हैं वो तुम्हें उदासी के समंदर से बाहर भी निकाल सकती है, लेकिन तुम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करो अपने लाइफ में उदासी बढ़ाने के लिए। सिर्फ बुरी न्यूज पे ध्यान दो, ताकि तुम्हारे अंदर जो उदासी और गुस्सा है वो और बढ़ जाए। और अगर कंट्रीब्यूट करना जरूरी बन जाए तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करो जो एकदम मीनिंगलेस हो, ताकि रिजल्ट 0 आए और तुम और ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करो। अब हम एंड के करीब पहुंच चुके हैं। अगर अब तक तुम सब कुछ सही कर रहे हो तो उदासी छा रही होगी तुम पे, लेकिन अभी भी तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा है जो फाइट कर रहा है, गोल्स सेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम ब्रेन के इस हिस्से को कंट्रोल ना कर पाओ तो यह हिस्सा तुम्हें बचा भी सकता है उदास होने से। लेकिन लकीली हम ब्रेन के इस हिस्से को बेवकूफ भी बना सकते हैं। हम इस हिस्से को और भी ज्यादा गहरे, और भी ज्यादा डीप सैडनेस के समंदर में ले जा सकते हैं। गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। ये अंग्रेजी वाला स्मार्ट शब्द नहीं है, ये एक एब्रीविएशन है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड टाइम बाउंड। जैसे कि मैं एक दिन में 1000 कैलोरी से ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, ये मैं मेजर कर सकता हूं, इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं, और अगर मैं इसको हासिल ना कर पाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, और एक दिन के अंदर ही मुझे करना है, तो ये टाइम बाउंड भी है। लेकिन ऐसे गोल्स हम नहीं सेट करेंगे, हम सेट करेंगे वैपिड गोल्स, गोल्स जो दिखते भी नहीं और जिन तक पहुंचने का तरीका भी हमको नहीं पता। जैसे कि मैं एक दिन में 10 किलो वजन घटा दूंगा,
कैसे करे नहीं पता, क्या मैं कर सकता हूं शायद नहीं, और जब मैं नहीं कर पाता हूं ऐसा, जब मैं गोल तक नहीं पहुंच पाता हूं, तो मैं अपने आप को फेलियर का टैग दे देता हूं और उदासी के समुद्र में और ज्यादा आगे बढ़ जाता हूं। गोल्स ऐसे सेट करो जो आउटकम के बाद वाले फेज के हो। जैसे कि एक ऐप की मार्केटिंग के बारे में गोल सेट कर लो, लेकिन वो ऐप कैसे बनाए, वो ऐप बनाने के लिए जो कोडिंग की जरूरत है वो मत सीखो, वो सीखने के लिए कोई गोल सेट मत करो। ये तुम्हारे दिमाग को कंफ्यूज रखेगा। हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करना, कोई डेडलाइन सेट मत करना। काम तब करेंगे जब मोटिवेशन मिलेगा, या तो कभी नहीं मिलेगा या इतना कम मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम रैपिड गोल सेट कर दोगे तो तुम्हारे ब्रेन का प्रोडक्टिव हिस्सा एक नेगेटिव नैगिंग मशीन बन जाएगा, जो हमेशा हर कदम पे तुम्हें यह बात याद दिलाता रहेगा कि क्यों तुम अभी तक गोल अचीव नहीं कर पाए। और अगर अभी भी तुम्हारे ब्रेन का प्रोडक्टिव हिस्सा तुमसे लड़ रहा है तो उसको मिराज की तरफ फोकस करो, उस मिराज की तरफ जो एक सो कॉल्ड आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस है, जहां पे लोग हमेशा खुश है। ऐसा आइलैंड जहां पे सिर्फ खुश इंसान खुशी से हमेशा रहते हैं। एक मिराज। एक और तरकीब, खुशी या हैप्पीनेस का सीधा धावा करो, डायरेक्टली परस्यू करो, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि अगर हम खुशी का पीछा करते हैं तो हम खुशी से और ज्यादा दूर हो जाते हैं। हम अभी सफर कर रहे हैं सैडनेस की समुद्र पे, एक जहाज पे, और हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा एक द्वीप है, ऐसा एक आइलैंड है जहां पे लोग हमेशा खुश हैं। ये बन गया एक अनरीचेबल ब्लिस जहां हम कभी नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन बहलाने के लिए हम इस द्वीप की कल्पना जरूर कर सकते हैं ताकि हम हमेशा उदास रह सकें। हम सफर कर रहे हैं एक जहाज पे उदासी के समंदर के ऊपर। खुशी जो है वो एक चिड़िया है जो कभी ना कभी इस जहाज के ऊपर आके बैठ जाएगी। जब वो चिड़िया आके बैठती है तब हम खुश होंगे। अगर ये सोच के हम हमेशा जहाज के डेक के ऊपर खड़े रहे चिड़िया का इंतजार करते हुए, क्या तुम्हें लगता है चिड़िया कभी आएगी? नहीं आएगी। चिड़िया को बुलाने के लिए जहाज को बेहतर बनाना है, जहाज को ऐसी जगह पे ले जाना है जहां बहुत सारी चिड़िया हैं। चिड़िया जरूर आएगी, लेकिन तुम ये काम कभी मत करो। तुम फोकस करो मिराज के ऊपर, उस आइलैंड के ऊपर जहां सब लोग हमेशा खुश है। जहाज को बेहतर बनाने का सोच दिमाग से निकाल दो। आखिर में हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। सैडनेस के समुद्र को नेविगेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर एक ऐसा कंपस है, एक ऐसा डार्क मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हें हमेशा उदासी के समंदर की ओर खींचता रहेगा। तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना शुरू कर दो, सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुम्हें एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, मत करो। देर तक सोना अच्छा लगता है, सोते रहो। हिलना अच्छा नहीं लगता, मत हिलो। उदास बनते रहोगे। इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, बाकी काम आसानी से हो जाएगा। दो और बातें, हमेशा अपनी पास्ट की बातें याद करते रहो। याद करो वो पल जब तुम खुश थे, और अपने आप को ऐसा समझाओ कि तब तुम खुश इस वजह से थे क्योंकि तब तुम बच्चे थे या तब तुम जवान थे। अब तुम्हारी उम्र तो नहीं घटने वाली, तो तुम आगे कभी खुश भी नहीं होने वाले। या फिर तुम्हारे पास्ट में से वो पल याद करो जब तुम बहुत सैड थे, और इन पलों का एक पैटर्न बना लो और अपने आप में कोई खामी ढूंढ लो। अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो। सोचो कि तुम ही बुरे इंसान हो, और बुरे इंसान कब खुश होते हैं? कभी नहीं। तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे और हमेशा उदास रहोगे। आशा करता हूं कि इन टिप्स की बदौलत तुम हमेशा उदास रह पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।